जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आप सभी को माघ मास की ढेरों शुभकामनाएं। सारे संसार के कर्ता श्री भगवान विष्णु, भगवान शिव, माता लक्ष्मी और देवी सरस्वती तथा श्री गुरु जी के चरण कमलों में प्रणाम करके मैं माघ मास महात्म्य का 21वां अध्याय सुनाती हूँ। लोमेश जी कहने लगे कि पूर्व काल में अवंती देश में वीरसेन नाम का राजा था। उसने नर्मदा के किनारे राजसूय यज्ञ किया और अश्वमेघ यज्ञ भी किए, जिनके खंभे सोने के बनाए गए। ब्राह्मणों को अन्न का बहुत सा दान किया और बहुत सी गोवे, सुंदर वस्त्र और सोने के आभूषण से युक्त दान करने वाला था। भद्रक नाम का एक ब्राह्मण था, जो अत्यंत मूर्ख, कुलहीन, कृषि कार्य करने वाला, दुराचारी तथा अधर्मी था। वह बंधुओं से त्यागा हुआ इधर उधर घूमता हुआ देव यात्रियों के साथ प्रयाग में आया और माघ में उनके साथ 3 दिन तक स्नान किया। वह 3 दिन में ही निष्पाप हो गया। फिर वह अपने घर चला गया। उसने ब्राह्मण और राजा दोनों को बराबर इंद्रलोक में देखा। तेज, रूप, बल, स्त्री, वस्त्र और आभूषणों में दोनों समान थे। ऐसा देखकर उसके महात्म्य को क्या कहा जाए। राजसूय यज्ञ करने वाला स्वर्ग के सुख भोग कर फिर भी जन्म लेता है, परंतु संगम में स्नान करने वाला जन्म मरण से रहित हो जाता है। गंगा और यमुना के संगम की हवा के स्पर्श से दुख नष्ट हो जाते हैं। अधिक क्या कहें, और किसी भी तीर्थ में किए गए पाप माघ मास में प्रयाग में स्नान करने से नाश हो जाते हैं। मैं पिशाच मोचन नाम का एक पुरान इतिहास सुनाता हूँ। इस इतिहास को यह कन्याएं और तुम्हारा पुत्र भी सुने, इससे उनको समृद्धि प्राप्त होगी। पुराने समय में देवद्युति नाम का एक बड़ा विनम्र, वेदों उपरांत एक वैष्णव ब्राह्मण था। उसने पिशाच को निर्मुक्त किया था। वैद्यनिधि कहने लगी कि वह कहाँ का रहने वाला, किसका पुत्र, किस पिशाच को उसने निर्मुक्त किया। आप विस्तार पूर्वक यह कथा सब सुनाइए। लोमेश ऋषि ने कहा, किल्पयज्ञ से निकली हुई सुंदर सरस्वती के किनारे पर उसका स्थान था। जंगल के बीच में पुण्य जल वाली सरस्वती बहती थी। वन में अनेक प्रकार के पशु भी विचरते थे। उस ब्राह्मण के शाप के भय से पवन भी बहुत सुंदर चलती थी तथा समय पर वर्षा भी बरसती थी और वह वन चैत्र रथ के समान था। उस जगह आश्रम में धर्मात्मा देवद्युति रहता था। उसके पिता का नाम सुमित्र था और वह लक्ष्मी के वरदान से उत्पन्न हुआ था। वह सदैव आत्मा को स्थिर रखता, गर्मी में अपने नेत्र सूर्य की तरफ रखता, वर्षा में खुली जगह पर तपस्या करता, हेमंत ऋतु में सारस्वत सरोवर में बैठता और त्रिकाल संध्या करता। जितेंद्रिय और सत्यवादी भी था। अपने आप गिरे हुए फल और पत्तियों का भोजन करता था। इसका शरीर सूख कर केवल हड्डियां मात्र रह गई थी। इस प्रकार उसको तप करते हुए वहाँ पर 1000 वर्ष बीत गए। तप के प्रभाव से उसका शरीर अग्नि के समान प्रज्वलित था। विष्णु की प्रसन्नता से ही वह सब कर्म करता। दधीची ऋषि के वरदान से ही वह श्रेष्ठ वैष्णव हुआ था। एक समय उस ब्राह्मण ने वैशाख महीने की एकादशी को हरि की पूजा कर उनकी सुंदर स्तुति तथा विनती करी। उनकी विनती सुनकर भगवान उसी समय गरुड़ पर चढ़कर उसके पास आए। चतुर्भुज विशाल नेत्र, मेघ जैसा स्वरूप, भगवान को स्पष्ट देखकर प्रसन्नता के मारे उसकी आंखों में आंसू भर आए और कृतज्ञ होकर भगवान को प्रणाम किया। उसने अपने शरीर को भी याद न रखा और भगवान के ध्यान में लीन हो गया। तब भगवान ने कहा कि हे देवद्युति, मैं जानता हूँ कि तुम मेरे परम भक्त हो। मैं तुमसे अति प्रसन्न हूँ, तुम वर मांगो। इस प्रकार भगवान के वचन सुनकर प्रेम के मारे लड़खड़ाती हुई वाणी से कहने लगा कि हे देवादिदेव, आप माया से शरीर धारण करने वाले, आपका दर्शन देवताओं को भी दुर्लभ है।
अब आपका दुर्लभ दर्शन भी हो गया, मुझको और क्या चाहिए। मैं सदैव आपकी भक्ति में लगा रहूं। भगवान उसके वचन सुनकर कहने लगे कि ऐसा ही होगा, तुम्हारे तप में कोई बाधा नहीं पड़ेगी। जो मनुष्य तुम्हारे कहे गए स्रोत को पढ़ेगा उसकी मुझ में अचल भक्ति होगी, उसके धर्म कार्य पूरे होंगे और उसकी ज्ञान में परम निष्ठा होगी। विष्णु भगवान की आरती। ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे दुख विन से मन का, स्वामी दुख विन से मन का। सुख संपत्ति घर आवे सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे शरण गहूँ मैं किसकी, स्वामी शरण गहूँ मैं किसकी। तुम बिन और न दूजा प्रभु बिन और न दूजा, आस करूँ जिसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूरन परमात्मा तुम अंतर्यामी, स्वामी तुम अंतर्यामी। पार ब्रह्म परमेश्वर पार ब्रह्म परमेश्वर तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर तुम पालन करता, स्वामी तुम पालन करता। मैं मूरख खल खामी मैं सेवक तुम स्वामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति, स्वामी सबके प्राणपति। किस विधि मिलूं दया मैं किस विधि गऊं शरण मैं, तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुख हरता तुम ठाकुर मेरे, स्वामी तुम रक्षक मेरे। अपने हाथ उठाओ दया कर चरण लगाओ, द्वार पड़ा मैं तेरे। ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा, स्वामी कष्ट हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ श्रद्धा प्रेम बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। बिलनी के बेल सुदामा के चावल रुचि रुचि भोग लगे, स्वामी रुचि रुचि भोग लगे। ऐसे दीन दयालु ऐसे भक्त कृपालु, सबके कष्ट हरे। ओम जय जगदीश हरे। तन मन धन सब कुछ है तेरा, स्वामी कब कुछ है तेरा। तेरा तुझको अर्पण तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे। श्री जगदीश जी की आरती जो कोई नर गावे, स्वामी जो कोई जन गावे। कहत शिवानंद स्वामी कहत हरि हर स्वामी, मन वांछित फल पावे। ओम जय जगदीश हरे।